अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोशन राज टीवी में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के एक डिजिटल दौर में हम सबको हर रोज़ नए टॉपिक्स और थ्योरीज सुनने को मिलती हैं। हर चैनल का अपना एक अंदाज होता है और सबका मकसद है अपने ऑडियंस तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचाना। आज हम बात करेंगे हकीकत टीवी के कंटेंट के बारे में, उनका स्टाइल, उनका इम्पैक्ट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो शायद उनके कंटेंट को बेहतर बना सके। इस वीडियो का मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं, बल्कि एक हेल्दी डिस्कशन को प्रमोट करना है। सबसे पहले बात करते हैं हकीकत टीवी के स्टाइल की। ये चैनल अपने जज्बाती टाइटल्स और सनसनीखेज थंबनेल्स के ज़रिए ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। टाइटल्स जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश एक्सपोज और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन सामने आ गया। हर वीडियो का थंबनेल ऐसे होता है जैसे दुनिया में कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया हो, लेकिन अंदर का कंटेंट फैक्ट से ज़्यादा अफवाहों पर मबनी होता है। ये सिर्फ क्लिकबेट नहीं बल्कि ऑडियंस के जज्बात का फ़ायदा उठाना है। हकीकत टीवी एक और मसला ये है कि ये एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करता है, सिर्फ नए एंगल और टाइटल के साथ। जैसे कि आपने इनकी पिछली वीडियोस देखी होगी, लॉस एंजलिस में आग लगी तो एक आम इंसिडेंट को एक ग्लोबल साजिश बनाकर दिखाया गया। एक वीडियो में कहा गया कि ये आखिरत की निशानी है, दूसरी में ये इसराइल की सीक्रेट वेपन्स है और तीसरी में ये दुनिया के ख़त्म होने की शुरुआत है। ऑडियंस को लगता है कि हर वीडियो में नई बात मिलेगी, लेकिन असल में एक ही थ्योरी को ट्विस्ट करके पेश किया जाता है। क्या एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर का काम नहीं कि वो अपनी ऑडियंस को एजुकेट करे, ना कि उन्हें अननेसेसरी खौफ और कन्फ्यूजन में डाले। इस तरह का कंटेंट एक मिसाल है कि कैसे जज्बात और अफवाहों को मोनेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा मसला, हकीकत टीवी अपनी मेजॉरिटी वीडियोस में क्रेडिबल सोर्स का नाम तक नहीं लेता। वीडियोस सिर्फ अपनी बात को बढ़ाने के लिए जज्बाती डायलॉग्स और स्पेकुलेशन का सहारा लेती हैं। यूएफओ साइटनिंग्स या आखिर ज़माने की बातें जो पूरी तरह थ्योरीज और गैसेस पर मबनी होती है, उन्हें सच जैसे पेश करना ना सिर्फ गलत है बल्कि ऑडियंस का टाइम और ट्रस्ट दोनों ज़ाया करता है। अगर आप सच के सफ़र पर हैं तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हर क्लेम के साथ प्रूफ या रेफरेंस दिया जाए। अफवाहें और जज्बात से ना ऑडियंस का फ़ायदा होता है ना सोसाइटी का, ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। ऐसे कंटेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सोसाइटी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाती है। हर वीडियो ऑडियंस में अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में वैसे ही लोग डिप्रेशन का शिकार है, बेरोज़गारी, महंगाई, इन सब ने आवाम को परेशान कर रखा है। हकीकत टीवी जैसे टीवी चैनल असल मसाइल जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इश्यूज़ और सोशल रिफॉर्म से ऑडियंस का ध्यान हटा देते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, इनकी तमाम वीडियोस सियासत पर होती थी और ज़्यादातर वीडियोस इनकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर ही होती थी। जब से इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो उन्होंने ऐसी वीडियोस बनाना बंद कर दी हैं और इजराइल और अमेरिका के बारे में ही वीडियोस ज़्यादातर ये बनाते हैं। इससे मुल्क का इमेज भी ख़राब होता है। जब इंटरनेशनल लेवल पर लोग इन अफवाहों पर यकीन करते हैं तो मुल्क का मजाक बनता है। क्या एक रिस्पॉन्सिबल चैनल का काम नहीं कि वो अपने मुल्क और ऑडियंस की बेहतरी के लिए सच्चाई और कंस्ट्रक्टिव बातें करे? जज्बात और सनसनी का सहारा लेना ऑडियंस को सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए एंगेज करता है। अगर आप सच्चाई और फैक्ट्स का सहारा लें तो ये आपके क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के ज़रिया बनेंगे। टॉपिक्स को डाइवर्सिफाई करें और बार बार एक ही मसले को नए टाइटल्स के साथ पेश करने की स्ट्रेटेजी से हटकर असली और मीनिंगफुल कंटेंट पर काम करें। ऑडियंस के लिए भी ज़रूरी है कि हर इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हर वीडियो को क्रेडिबल सोर्स से वेरीफाई करें। सेंसेशनल टाइटल्स और जज्बाती थंबनेल से दूर रहें। रिस्पॉन्सिबल चैनल्स को सपोर्ट करें जो सच्चाई और रिसर्च का सहारा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय दें और बताएं कि अगले वीडियो में किस टॉपिक पर बात होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सूरत हाल में आपको तमाम चीज़ें ब्लर नज़र आएंगी। ये असल में इतना बड़ा सवालिया निशान है। अब आप बताइए, कैपिटल हिल के ऊपर अगर एक चीज़ नज़र आ रही है, वाशिंगटन डीसी में आ रही है, आप मुकम्मल तौर पर जहाज़ों से देख रहे हैं, नीचे आ रही है, तो सबसे पहले ये जो अजीबोगरीब किस्म के एयरक्राफ्ट आप इनको कह लें, ड्रोन्स कह लें, ये आ रहे हैं, इन पर फिजिक्स के जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होते, जो सबसे अहम बात है। देखिए,
جہاز نے اڑنا ہے